गायक और आंदोलनकर्मी कलादास डेहरिया जी। कॉमरेड गोपाल नायडू को लाल सलाम। साथियों, गोपाल नायडू छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षों से काफ़ी जाना गया है और ख़ास तौर पे रेला का जो एक सांस्कृतिक पहल है उस पर काफ़ी उन्होंने काम किया है और हम लोग साथ हैं। वो लगातार छत्तीसगढ़ जाते थे और हम लोग के साथ रुकते थे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से गोपाल नायडू को देखा है। हालांकि मतलब मेरा खुद का मुलाकात उनसे 1992 से मेरा मुलाकात है और लगातार उस कार्यक्रम में हम लगे रहे। फिलहाल अभी कुछ हमारा योजना बना था, वैसे ही गोपाल नायडू हमारे बीच नहीं, पर उनका विचार, उनका काम हमारे बीच है। गोपाल नायडू नहीं है कहना मुझे लगता है कि वो गलत होगा। गोपाल नायडू है, वो हमारे साथ है। इसलिए मैं एक कविता हमारे रेला टीम की तरफ से मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। कामरेड लाल सलाम, लाल सलाम। कामरेड लाल सलाम, लाल सलाम। हम सब आगे बढ़ाएंगे आपका काम। कामरेड लाल सलाम, लाल सलाम। आपका पेंटिंग, मूर्तिकला, लेखनी पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रहार है। आपका पेंटिंग, मूर्ति कला, लेखनी पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रहार है। मेहनतकश जनता के लिए आवाज है। मेहनतकश जनता के लिए आवाज है। समाजवाद के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है। सांस्कृतिक प्रतिरोध के लिए बेखौफ पहल किया है। पूंजीवादी, फांसीवादी कुसंस्कृति को परास्त करने किया है बड़ा काम। कामरेड लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। 2007 में सांस्कृतिक मड़ई, 2018 में सांस्कृतिक प्रतिरोध, 2024 में सांस्कृतिक पहल। आपके पहलकदमी अमीट योगदान रहा है। अब हम सब के कंधों पर जिम्मेदारी है। आज की संघर्ष हमारी बारी है। अब हम सबके कंधों पर जिम्मेदारी है। आज के संघर्ष हमारी बारी है। आज भी आप हमारे साथ हैं। लक्ष्य के लिए करते रहेंगे काम। लक्ष्य के लिए करते रहेंगे काम। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कामरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इसके बाद में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौतम कामरे जी। नायडू साहब से मेरा रिश्ता तकरीबन 15 साल का है। वो एक यानी जैसे कॉमरेड होना चाहिए असल में, उस तरह के वो कॉमरेड थे। एक बहुत बड़े कलाकार तो थे ही थे, उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े इंसान भी थे। हमेशा ज़मीनी स्तर पर उनका बर्ताव रहा है और हमेशा भविष्य के संदर्भ में वो सोचा करते थे कि अगली नस्ल कैसे अच्छी होगी, अगला समाज कैसे अच्छा होगा। ये सोच उनकी थी। उनके जाने से मेरा निजी तौर पर भी बहुत बड़ी मेरी क्षति हुई है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके बाद में नोरगढ़ी संगठन के 17 लोगों के आंदोलनकारी श्री विलास जी भोंगाड़ी। परसों गोपाल नायडू जी का निधन की वार्ता प्रफुल्ल गुर्दे जी के मैसेज पर की और मैं बात कर रहा था। खास करके गोपाल जी 2004 में हम लोगों ने आमोरा में जो शिल्पकला थी उसका अध्ययन करने के लिए 3 दिन घूमे थे और उस अध्ययन के बाद गोपाल जी ने खास करके नागपुर के इस्लाम कॉलेज के सामने जो गार्डिनर हाई स्कूल है उस दीवार पर आप जो देखेंगे शिल्प उन्होंने जो रेखाटे वो बहुत ही एक अद्भुत है और इस समाज को जो समाज में विषमताएं है वो प्रतीत होती है। और दूसरी बात यह है कि संविधान के बारे में अभी जो हम लोग बात कर रहे देश में
उस बारे में 2004 में उन्होंने एक पोस्टर रेखाटा था और संविधान का जो ढांचा है और लोकशाही का जो संकुच हो रहा है उस पर वो पोस्टर था और काफ़ी देश में वो पोस्टर का ये हुआ है। तो ऐसे एक शिल्पकार और ख़ास करके मूवमेंट में और लोगों के साथ रहने वाले कॉमरेड गोपाल नायडू जी जाना हमारे लिए बहुत दुखद बात है। मैं उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ इधर में ही है। कॉमरेड गोपाल नायडू के अंत्यविधि में शामिल सभी शोकाकुल साथियों, कॉमरेड गोपाल नायडू एससीसीआई के साथ में 1980 से जुड़े हुए थे। अभी एक साथी ने बोला तो कॉमरेड हरने के वक्त में हम सब जुड़े थे, तब कॉमरेड शिवदास घोष का एक अपना स्केच बनाने का काम गोपाल नायडू के माध्यम से भाऊ समर्थ जी ने किया था, जो हमारे हनुमान नगर के ऑफिस में था। साथियों, कॉमरेड गोपाल नायडू शिल्प कला में पत्थर के ऊपर कला शिल्प निकालना, और वो शिल्प ऐसा था कि जन समस्या की जो कैसा है, भूख से पीड़ित कैसा है, ऐसे लोगों को वो उसमें उतारते थे। साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी करते थे। कई बार बोला कि कॉमरेड ये इसकी मिट्टी ये करना है तो आप आइए, तब हम उसमें जाते थे। कॉमरेड गोपाल नायडू जब एकमात में थे, उनके साथ में एक रामटेके करके ही एक कलाकार था, आर्टिस्ट थे, साथ में मोहन नगर में रहते थे। उनके परिवार, उनके पिताजी, भाई सब उनको जानते थे। साथियों, बात ऐसी है, बहुत बार कुछ एसोसिएशन के अंदर में भी मतभेद आए, तब भी वो एसोसिएशन से जुड़े रहे। कुछ दिन वो कॉमरेड शंकर सिंह के साथ रहे, बाद में और आए। बात ये कहना है कि अभी कुछ लोगों ने कहा है, तब नागपुर में एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का कार्यक्रम हुआ, उसमें वो सहभागी थे। उस वक्त कुछ सीपीआई सीपीएम के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि कॉमरेड ये कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या हालचाल है। तब कॉमरेड गोपाल नायडू कॉमरेड गंगोत्री से मिले और उन्होंने उनकी एक समस्या आई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये ऐसे ऐसे मेरे को कुछ लोग सता रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। तब कॉमरेड गंगोत्री ने बोला कि माधव की तरफ जाओ, तो वो मेरे तरफ आए थे सुबह ही, उन्होंने फ़ोन किया था और उसने बोला था। तो मैंने बोला उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, अगर आप इसमें है तो आपको कोई डरने का काम नहीं है। और उसमें ये करते हुए मैंने उन्हें बोला, बाद में हमारा अब भी कुछ महीने पहले एक शिविर लेने का हमारा एसोसिएशन की तरफ से कार्यकर्ता शिक्षण शिविर की बात की थी। तब गोपाल नायडू ऑफिस में आके बैद्यनाथ चौक में बोले कि उसमें जो लगेगा हिस्सा वो मैं दूंगा, आर्थिक रूप में मैं खुद भी रहूँगा, कुछ कार्यकर्ता भी लाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन भी डोनेट किया था, मैं दूंगा 2 इंस्टॉलमेंट में, और मंथली कंट्रीब्यूशन भी देते थे। साथियों, ऐसा सब बोलने के बाद में अभी जो कुछ बातें निकली, इसमें तो हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो कमिटमेंट करता था कि मैं आपके साथ में हूँ, एसोसिएशन के साथ में हूँ, लगातार रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसीलिए अभी परसों उनके दुखद निधन का कॉमरेड रवि ने मुझे फ़ोन किया और ऐसा ऐसा हुआ, तब देखा तो उसमें मैं उनके घर में जाके आए, हम अभी 4-5 साथी जाके आए और उनके इसमें बताया। तो कॉमरेड गोपाल नायडू अभी वो लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े थे, हम भी जानते थे कि वो बाकी लोगों से भी मिलते रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से लेते थे। हमने कभी उनको मना ही नहीं किया, क्योंकि समाज के अंदर में जो चलता है उसको सबको ये करना पड़ता है। सामने में हमारा अपने रामटेके जी है अपना मेश्राम, राकेश मेश्राम ने, मैं कुछ हिगना में एक विधानसभा में खड़ा था, तो उन्होंने, गोपाल ने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे वक्त में साथियों, ये मेरा ये कहना है एसोसिएशन के तरफ से और मेरे परिवार और हमारे एसोसिएशन पूरे ग्रुप के तरफ से
हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। एक एसोसिएट की तरफ से लाल सलाम करते हैं। एक मिनट कॉमरेड। श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष हैं। दो शब्द मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी और रेला की तरफ से साईनाथ जी और भोपाल जी को मैं शांतिगढ़ लाल जोहार पेश करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलनी है। उन्होंने कुछ काम हमको सौंपा है, हम लोगों की जिम्मेदारी में कुछ काम दिया है। उन्होंने 22 फरवरी को उन्होंने एक नाटक मुझे भेजा है नागपुर से। वो नाटक इस नागपुर की धरती के एक बहुत अच्छे सांस्कृतिक कर्मी थे विनायक कराड़े जी। उनका एक बहुत पुराना नाटक है, 1993 में लिखा गया, आर्थिक भ्रष्टाचार की। हमारी उनसे जब बातचीत हुई भिलाई में तो उन्होंने कहा था कि नायर जी इसको आप वर्तमान संदर्भ में करिए, क्योंकि वो संदर्भ अलग था। अब हम उसकी तैयारी कर ही रहे थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि जिस दिन नाटक तैयार हो जाएगा उसकी फाइनल रिहर्सल देने के लिए हम 3 दिन आपके साथ भिलाई में रहेंगे। हम उस पूरे नाटक को एक धार देने के प्रयास कर ही रहे थे। इसी बीच में कॉमरेड का हम लोग के बीच से जाना हुआ। हम इसलिए उसको विदाई नहीं बोल रहे हैं, ना तो उनको अलविदा कह रहे हैं। हम बिल्कुल इस नागपुर की धरती के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रंगकर्मी साहित्यकार को हम ये वादा करते हैं कि सांस्कृतिक पहल लेगा और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी विनायक करेल जी के नाटक को बहुत जल्द आपके सामने में इस नागपुर के प्रेक्षागृह में करेगा। वो हमारी शहीद कॉमरेड गोपाल नायडू जी को हमारी श्रद्धांजलि होगी, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। साथियों, गोपाल नायडू का देहांत एक अचानक सा हुआ और सुनने के बाद में क्या कहना, क्या सोचना, ये भी बड़ा मुश्किल हो गया। गोपाल नायडू के इतना मोबाइल चलने वाला आदमी छत्तीसगढ़ से तो नेपाल तक मैंने अपने कार्यकर्ताओं में नहीं देखा। और इतनी सरलता से और तरलता से वो एक आदमी एक राजनीतिक पार्टी सबसे साथ मिलकर वो अपना काम करते थे। और कुछ एक आध महीने पहले ही आप साहब भी थे, मेरे घर आए तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर लिया भाषण तो। और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी महोत्सव हुआ उसमें मन से हम थे, पर्सनली नहीं आ पाए। गोपाल जी ने मेरे को न्योता दिया कि आप मेरे साथ चलो। मैंने बोला भाई मेरे जमता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। तो आदिवासी क्षेत्रों से तो नेपाल के राजगादी तक प्रचंड जी से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ऐसा हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा एक नेता हम में से आज गए हैं। ये बात सही है कि राजनीति आंदोलन ये चलने वाली बात है, ये कोई रुकने वाली बात नहीं है। तो जो है उनको ही चलाना है और हम लोग है तो चला नहीं है। लेकिन हमारे मन में यही रहेगा कि हमको नेता कैसा चाहिए हमारे साथ में, तो सबको लेकर सबसे मिलकर अपनी बात कहे, ऐसा गोपाल नायडू जैसा एक नेता हमें चाहिए था। वो सारे नायडू परिवार के साथ में हमारी आदरांजलि है, हमारी सहानुभूति है और गोपाल नायडू को हमारी श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। कॉमरेड जीवन साई बाबा का देहांत हुआ, दोनों के लिए भी हम 2 मिनट का यहाँ पे कॉमरेड हमारा बातचीत बंद कीजिए प्लीज। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक यंग जनरेशन के व्यक्ति है। हम गोपाल नायडू के फ्यूनरल में आए हैं, हम उससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलाश शंकर है। आप यहाँ पे क्यों, कैसे और किस लिए? मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलूँगा क्योंकि मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। क्यों मुझे नहीं पता ये रिलेशन कैसे डिफाइन करूँ, क्योंकि ना ही खून का रिश्ता है, ना ही मैं किसी आंदोलन वगैरह में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं पप्पू काका के साथ स्केचिंग करने जाता था। वहाँ से आर्ट को देखना समझा, थिएटर में उन्होंने हेल्प की, NID में उनकी वजह से गया मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो मतलब एक तरीके से मेंटर फिगर जो होता है वो थे। मेरे पापा के खुद के भाई इतने क्लोज नहीं हैं,
तो हमेशा जब मैं अपने दोस्तों को अगर अंकल या पापा के भाई अगर ऐसा बताना है तो दिमाग में गोपाल अंकल और विनोद अंकल आते हैं। इस तरीके के रिलेशंस नहीं होते आजकल, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे रिलेशंस को डिफ़ाइन करना, क्योंकि लोग अभी जैसे मैं ऑफिस में छुट्टी ले रहा था तो उन्होंने पूछा किसकी डेथ हुई, तो मैं अंकल की डेथ हुई कह के, तो वो तो बहुत वैसा हो जाएगा ना कि अंकल, तो इट डजंट डिफाइन द डेप्थ ऑफ द रिलेशन दैट आई हैड विद गोपाल अंकल। तो ये है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये खून से भी एक बड़ा रिश्ता था। खून के रिश्ते पे तो मैं मानता नहीं। तो वो रिश्ते क्या होते हैं मेरे को उस पर कोई, क्योंकि अब खून के रिश्ते सिर्फ इंसानों के होते हैं, हमारा जो समाज के साथ रिश्ता है वो तो उसमें तो खून नहीं होता। जो प्रवोक है वो बोला जाता है वो, हाँ मतलब उससे बढ़कर था, बट कई बार हम इस तरीके से जब बोलते हैं तो उसमें हम ना कंपेयर करते हैं खून के रिश्तों से, वो सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। आपका ही नहीं पर आपके परिवार के साथ में जो रिश्ता था, हाँ, वो कैसा था? किसका? आपके साथ छोड़ो, पूरे परिवार के साथ में, आपका परिवार, हाँ, और गोपाल परिवार। तो मैं तो उन्हीं के घर में बड़ा हुआ हूँ, बचपन से हर जगह घूमने गया हूँ उनके साथ। ज़िंदगी की पहली गोवा ट्रिप मैंने गोपू काका के साथ करी थी, लोग दोस्तों के साथ करते हैं, मैंने गोपाल अंकल के साथ पहली गोवा ट्रिप करी। वो मेरे लिए मतलब मुझसे भी ज़्यादा मेरे माँ बाप के मेंटर, मम्मी के काफ़ी क्लोज, पापा के बहुत दोस्त, भाई सब, तो रिश्ता वैसा था जैसा हर गहरे दोस्त का होता है। आपका नाम बता दीजिए। पलाश शंकर जी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।